हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th मैथ बच्चे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कंटिन्यूटी में है, जिसमें बेटा मैं आपकी एक्सरसाइज 13.2 जो है वो करवा रही हूँ बेटा। अब इसमें क्या है, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से समझना। एक सॉलिड आयरन पोल है, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर की फॉर्म में है, ऑफ हाइट, और सिलेंडर की हाइट 220 सेंटीमीटर है। यानी कि कुछ पोल है, मैं फिगर बना रही हूँ, ज़रा ध्यान से फिगर को समझना, ठीक है। यानी कि देखो बेटा, कुछ ऐसे है, ऐसे नीचे ना एक सिलेंडर बना हुआ है, और जो सिलेंडर की हाइट है ना वो कितनी है, 220 सेंटीमीटर है। कितनी है सिलेंडर की हाइट, 220 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट है। ओके, अब देखो बेटा, उसके आगे उसने क्या बोला, 220 सेंटीमीटर हाइट है एंड डायामीटर कितना है, 24 सेंटीमीटर। लो मैं उसका डायामीटर बना देती हूँ 24 सेंटीमीटर। ये मैंने बना दिया डायामीटर। ओके, आपको अकेली अकेली चीज़ समझ में आनी चाहिए। और उसके बाद उसने क्या बोला, विच इज़ सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, और इस सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर है जो 60 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है और रेडियस उसका 8 सेंटीमीटर है। यानी कि इस सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर है, उस सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर्स है, और उसका रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, ओके। तो अब मुझे क्या बोला है, देखो बुक में उसने मुझे बोला है फाइंड द मास ऑफ द पोल, फाइंड द मास ऑफ द पोल। उसने मुझे पोल का मास निकालिए। मास निकालने का मतलब है उसका वॉल्यूम निकालिए। ठीक है, समझ में आई बात। देखो क्लास 10th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक पोल है, वो आयरन का बना हुआ है, सॉलिड पोल है, सिलेंडर उसके अंदर कंसिस्ट करता है, सिलेंडर की हाइट नीचे वाले की 220 सेंटीमीटर है, और जो उसका डायामीटर है वो 24 सेंटीमीटर्स है। उसके ऊपर एक और सिलेंडर है, ऊपर वाले सिलेंडर की जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है, और उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर्स है। अब देखो मेरे पास दो जो हैं सिलेंडर है, तो मैं इसकी इस हाइट को H1 का नाम दे देती हूँ, ऊपर वाले सिलेंडर की हाइट को H2 का नाम दे देती हूँ, और सिलेंडर नीचे वाले के बड़े सिलेंडर के रेडियस को R1 का नाम देती हूँ, और जो छोटा सिलेंडर है उसके रेडियस को मैं R2 का नाम दे देती हूँ। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, अब मुझे क्या करना है, आप क्वेश्चन समझ। तो अब देखो बेटा, अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, H1 हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर। क्या कर रही हूँ, H1 हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर। ठीक है, H1 हाइट ऑफ लार्जर सिलेंडर। ठीक है, तो लार्जर सिलेंडर की जो हाइट है वो बेटा कितनी है, ये देखो बड़ा सिलेंडर, इसकी हाइट कितनी है, 220 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने लिख दी। और जो R1 क्या है, रेडियस ऑफ लार्जर सिलेंडर। क्या है, R1 रेडियस ऑफ लार्जर सिलेंडर, यानी कि बड़े सिलेंडर का रेडियस। ठीक है, बड़े सिलेंडर का रेडियस बेटा मेरे पास कितना है, देखो डायामीटर दिया हुआ है, डायामीटर का जब आप हाफ कर दोगे तो मेरे पास बड़े सिलेंडर का रेडियस आ जाएगा। डायामीटर कितना है, 24 का हाफ किया 12 सेंटीमीटर, मेरे पास क्या आ गया, रेडियस आ गया इस बड़े सिलेंडर का। समझ में आ रही है बेटा बात। एक मिनट ज़रा मैं कैमरा सेट कर दूँ। अब ठीक है बेटा, अब देखो, अब मुझे जो है H2 जो हाइट है, H2 हाइट ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। क्या है मेरे पास, स्मॉलर सिलेंडर की हाइट। स्मॉलर सिलेंडर की हाइट को मैंने क्या माना है, H2 माना है ना, तो स्मॉलर सिलेंडर की हाइट मेरे पास कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर्स। और R2 मैंने क्या मान लिया, रेडियस मान लिया, किसका बेटे, स्मॉलर सिलेंडर का। किसका रेडियस मान लिया, स्मॉलर सिलेंडर का। तो स्मॉलर सिलेंडर का रेडियस मेरे पास कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। ये देखो R2 रेडियस मुझे दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने मास निकालना है। मुझे क्या निकालना है, मास, यानी कि इस मुझे पूरे सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है। तो अब देखो मेरे बेटा, मेरे पास वॉल्यूम निकलेगा ऑफ द पोल का वॉल्यूम निकलेगा। कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर में वॉल्यूम ऑफ ये स्मॉलर सिलेंडर ऐड कर दो, यानी कि वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर,
वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर के वॉल्यूम में बेटा ऐड कर दो क्या, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। किसका वॉल्यूम ऐड कर दो, स्मॉलर सिलेंडर का वॉल्यूम ऐड कर दो। ठीक है, मैंने क्या बोला, बड़े सिलेंडर के वॉल्यूम में इस छोटे सिलेंडर का वॉल्यूम जब आप ऐड कर दोगे तो मेरे पास पूरे टोटल पोल का वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखो वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर जब आप यहाँ पे डालोगे ना फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन यहाँ पे रेडियल R1 लेना क्योंकि आपने बड़े सिलेंडर के रेडियस को R1 माना है, और हाइट H1 लेना क्योंकि आपने बड़े सिलेंडर की हाइट को H1 माना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पाई डाल देना, पाई को मत R1 पाई 1 पाई 2 ले लेना। ठीक है, अब पाई इस सिलेंडर के रेडियस को R2 ले लेना और इसकी हाइट को H2 ले लेना। ठीक है, चलो हम अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। मैं पहले पाई नहीं पुट कर रही, मैं R1 स्क्वायर पुट कर रही हूँ, रेडियस किसका, इस बड़े सिलेंडर का जो कितना है 12, तो मैंने 12 का स्क्वायर पुट कर दिया। उसके बाद मुझे हाइट चाहिए किसी इस बड़े सिलेंडर की जो कि कितनी है मेरे पास 220 है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस R2 रेडियस चाहिए उस बड़े सिलेंडर का छोटे का 8 स्क्वायर, और उसकी हाइट कितनी है 60, तो ये मैंने डाल दी उसकी हाइट। अब देखो बेटा पाई 12 के स्क्वायर को खोला कितना आ जाएगा 144 मल्टीप्लाई 220 प्लस 64 इंटू 60। ठीक है, अब देखो बेटा जब मैं इसको सॉल्व करूँगी ऐड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 35520। ठीक है, उसके बाद ना पाई की वैल्यू आपने 3.14 डालनी है, जो मुझे बुक में दिया हुआ है कि इसकी जो वैल्यू है 3.14 डालो। देखो कहाँ पे दिया हुआ है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं उठा रही। ये देखो उसने बोला है कि पाई की जो वैल्यू है ये पाई की वैल्यू 3.14 लो। ये देखो कैमरा नज़दीक ला लेती हूँ, ये देखो उसने बोला है। ठीक है, तो देखो बेटा अब तक जो है मैंने इसकी वैल्यू 3.14 डाल दी और मल्टीप्लाई करने के ऊपर आपका आया 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये मेरा मल्टीप्लाई करने के ऊपर आ चुका है। ठीक है, ये मेरा वॉल्यूम निकल चुका है किसका, उस पूरे पोल का वॉल्यूम निकल चुका है, इसका पूरे पोल का वॉल्यूम जो है मेरा वो इतना आ चुका है। ठीक है, अब देखो बेटा नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट अब हम मैथ की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा गया है 6th सम में, गिवन दैट दिया गया है कि वॉल्यूम की एक यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर ऑफ आयरन, जितना 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयरन लगता है वो 8 ग्राम है। तो टोटल पोल को बनाने में कितना आयरन लगेगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बनाने में 8 ग्राम आयरन लगता है। तो मुझे इतना सारा पोल बनाने में कितना आयरन लगेगा। देखो इतना पोल बनाने में कितना आयरन लगेगा। देखो मेरा आंसर निकला है 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब, ये निकला है। यानी कि इतने 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लगेगा, देखो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लगता है लोहा 8 ग्राम लगता है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना लगेगा आप खुद सोचो। तो हमें निकालना है मास ऑफ 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब का मास निकालना है। वो कैसे निकलेगा, 11532.8 से मल्टीप्लाई कर दो 8 को। ठीक है, तो वो कितना आ रहा है 892262.4 ग्राम आ रहा है। देखो इतना सारा आयरन लगेगा, इतने, ये तो ग्राम में है तो फिर ग्राम में तो बढ़ाना ही था। ठीक है, तो इतना सारा आयरन लगा है इस पूरे पोल को बनाने के लिए। अगर आप इसको ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1/1000 किलोग्राम्स होते हैं। ठीक है, आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको 1000 से डिवाइड करके, तो आपका आंसर आ जाएगा 892.262।
इतना आ जाएगा आपका आंसर किलोग्राम में चेंज करके, इसको 1000 से डिवाइड करके। ठीक है, तो इसके साथ ही बेटा मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डन कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन उठाएंगे। ओके बेटा क्लास 10, ओके बच्चे, थैंक यू।